गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। 1265 से 1287 ईस्वी। बलबन इल्बरी जाति का था। इल्तुतमिश ने उसे ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था। रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। बलबन ने राजस्व के नए सिद्धांत नियामत ए खुदाई का प्रतिपादन किया, अर्थात राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामक ए खुदाई माना गया। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की। उसने गैर इस्लामिक परंपराएं जैसे सिजदा, जमीन पर पेट के बल लेटकर अभिवादन करना, पाबोश, सुल्तान के चरणों को चूमना तथा फारसी नववर्ष नवरोज प्रारंभ किया। उसने लौह एवं रक्त की नीति आरंभ की। बलबन के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिसका दमन कर दिया गया। बलबन के पृथक सैन्य अभ्यास दीवान ए अर्ज की नींव रखी गई। बलबन के समय बंगाल की राजधानी लखनौती को विद्रोह का नगर कहा जाता था। बलबन ने अपने वृद्ध एवं अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर पदयुक्त करने की योजना चलाई। इन्होंने अपने सैनिक के वेतन का भुगतान नगद में किया था। गुम्मद बनाने का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, ये मैंने कल पढ़ाया है, आप कमेंट में मुझे बताइए। इन्होंने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया था। शासन के आधार कुरान के नियमों को बनाया। फारस के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। मौलाना हमीउद्दीन मुतरिश बलबन के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं चिकित्सक थे। बलबन ने मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किया। बलबन की मृत्यु के बाद निर्बल उत्तराधिकारियों को अपदस्थ कर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी अफ़गानिस्तान के हेमद नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जाति थी। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी सर्वहारा वर्ग के थे। अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी एवं जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के प्रमुख शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली स्थित किलोकरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी को कैकुवाद ने शाइस्ता खान की उपाधि दी। खिलजी शासकों ने प्रशासन में धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया।
जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली स्थित बलबन के लाल महल में कराया। अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शाहनी की उपाधि धारण की। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा जलालुद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुशर्फा था। उसने मद निषेध, जुआ खेलने तथा भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उसके शासन का सिद्धांत राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। 1299 में गुजरात पर आक्रमण करने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारी मलिक काफूर को दासों के बाजार से खरीदा। मलिक काफूर की योग्यता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपना सेनापति बनाया। मलिक काफूर के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने रामेश्वर तक विजय प्राप्त की। मलिक काफूर ने देवगिरी महाराष्ट्र के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। सैन्य प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने तथा सिपाहियों की हुलिया रखने की प्रथा आरंभ की। मूल्य नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब की अध्यक्षता में नए विभाग दीवान ए रियासत का गठन किया। खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। सर्वाधिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए। चराई कर, जो 2 दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, तथा घरी कर, जो घर एवं झोपड़े पर लगाया जाता था। अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों का प्रयोग किया। वह 50% लगान की मांग करने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि मापन के आधार पर लगान निर्धारित करने की शुरुआत की। उसने दिल्ली में हौज खास स्थित अलाई दरवाज़ा तथा सीरी फोर्ट नामक दिल्ली के दूसरे नगर का निर्माण कराया। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा। सर्वप्रथम डाक की शुरुआत सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी का संरक्षण प्रदान किया। थैंक यू गाइस, आप ज़रूर पढ़िएगा इसे। जय हिंद, जय भारत।